जय हिंद। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस क्लास में। करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की करंट अफेयर की क्लास अपने जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए, करंट अफेयर को साथ के साथ पढ़ते रहिए जिससे आपको परीक्षा में करंट अफेयर ना पढ़ना पड़े। और परीक्षा में करंट अफेयर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो करंट अफेयर आप साथ साथ कवर करते रहिए। डेली करंट अफेयर टॉप क्वेश्चन लेके आते हैं अपने जो परीक्षा में आपको दिखाई देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है? तो किसने दे दी है? ये दे दी है चीन ने। चीन ने हाल ही में 3 बच्चों की नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे दंपतियों को अब 3 बच्चे पैदा करने की इजाजत मिल गई है। इस नीति का उद्देश्य यह है कि तेजी से कम हो रही जन्म दर को रोकना है। इस नीति निर्माताओं ने देश में जनसंख्या संकट को निपटने के लिए एक बच्चे की नीति को जिम्मेदार ठहराया था। यानी चीन में पहले क्या था? 1 चाइल्ड 1 पॉलिसी, यानी एक बच्चा पैदा करने की अनुमति थी। अब चीन में क्या हो गया? इस कारण जो जन्म दर है वो बहुत कम हो गई है, जन्म दर बहुत ही तेजी से कम हो रही है। इस कारण अभी चीन सरकार ने क्या फैसला किया है कि जो अब दंपतियों को 3 बच्चे पैदा करने की जो इजाजत है वो मिल गई है, यानी अब 3 बच्चे कोई दंपति पैदा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो सोमनाथ जो मंदिर है, सोमनाथ मंदिर वे कहां पर है? ये है गुजरात के अंदर। तो गुजरात के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर के लिए अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, जिसमें शेरगाह का निर्माण किया जाएगा, प्रदर्शनी केंद्र बनाया जाएगा, पार्वती मंदिर का निर्माण किया जाएगा, साथ ही मंदिर के पीछे समुद्र तट पर 1 किलोमीटर लंबे समुद्र दर्शन पैदल पथ का निर्माण किया जाएगा। ये सारी परियोजनाएं कहां पर स्टार्ट होने वाली है? ये है सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर स्टार्ट होने वाली है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसका? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये। इनका क्या नाम है? इनका नाम है NK सिंह। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष का नाम क्या था? आपको याद रखना है, NK सिंह। इनको क्या बनाया गया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्थान लिया, जो 1992 से IEG इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ के अध्यक्ष थे। उनके नाम की सिफारिश डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। यानी अभी जो मनमोहन सिंह थे 1992 से लेकर अब तक, अब कौन बनने जा रहे हैं? अब बनने जा रहे हैं NK सिंह, जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है इन्होंने किन का स्थान लिया है, इनसे पहले कौन था और अब कौन बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो यह है 5वां संस्करण। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में DISC डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज को इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के तहत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां संस्करण लॉन्च किया है, जिससे आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्रों में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा मिलेगा। यानी इसका 5वां संस्करण है वो अभी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। किसका? डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का 5वां संस्करण। तो आप साथ साथ करंट को कवर करते रहिए। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगला जब भी आपको वीडियो प्राप्त हो तो नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना।
शेयर कर देना क्लास को और कवर करते रहिए करंट। करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पेपर के लिए, हर एक पेपर में करंट का पोर्शन बहुत अधिक रहता है, ठीक है। तो आप इसको साथ के साथ कवर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए किसने हाल ही में एडवांस्ड चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की है? तो किसने की है? इसे किया है डीआरडीओ ने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हाल ही में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू जेट को मिसाइलों के हमले से बचाने के लिए एक एडवांस्ड चेफ टेक्नोलॉजी विकसित की है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुश्मन की रडार निर्देशित मिसाइलों को विचलित करने के लिए किया जाएगा, ठीक है। यानी ये जो है, इससे क्या होगा, जो लड़ाकू विमान है, जो लड़ाकू जेट है, वो मिसाइलों के हमले से क्या होंगे, बचेंगे। इसको बचाने के लिए ये एडवांस चेप टेक्नोलॉजी किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कपड़ा मंत्रालय ने लोक और जनजातीय कला चित्रों पर एक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी रीतियों से कलाकृतियों का सफर का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? ये दिल्ली ने किया है। लोक और जनजातीय कला चित्रों पर अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी रीतियों से कलाकृतियों का सफर नई दिल्ली में शुरू किया गया। इसमें 7 देश हैं, भारत, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की लोक और जनजातीय पेंटिंग प्रदर्शित की गई है, 7 देशों की, ठीक है। इस विशेष प्रदर्शनी जो 18 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक चली है, को ओडी आर्टर शेटर के सहयोग से राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी नई दिल्ली द्वारा क्यूरेट किया गया है। यानी इसे कौन संचालित कर रहा है? राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय और हस्तकला अकादमी, इसके द्वारा इसे आयोजित किया गया है और दिल्ली में इसे आयोजित किया गया है। इसका जो थीम क्या रखी गई है? रीतियों से कलाकृतियों का सफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच किस सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो किस में किया गया है? दक्षिणी चीन सागर में। भारतीय नौसेना और वियतनाम पीपल्स नेवी के बीच हाल ही में दक्षिणी चीन सागर में समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है, जिसमें भारत की तरफ से आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने हिस्सा लिया है, जबकि वियतनाम से फ्रिगेट, ये जो नाम है, ने भाग लिया है। आपको नाम से कोई मतलब नहीं है, आपको याद रखना है कि ये कहां पर किया गया है। ये दक्षिणी चीन सागर में भारतीय सेना और पीपल्स नेवी है जो वियतनाम की, इन दोनों के बीच में यह अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक और भारत ने बेंगलुरु मेट्रो के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने मिलियन डॉलर पर किए हैं? 500 मिलियन डॉलर पर। एशियाई विकास बैंक और भारत ने हाल ही में बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण पर क्या किए हैं? हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 56 किलोमीटर की 2 नई मेट्रो लाइनों का निर्माण किया जाएगा। तो ये 500 मिलियन डॉलर का जो ऋण है, ये बेंगलुरु मेट्रो को कौन दे रहा है? ये दे रहा है एशियाई विकास बैंक। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे अपने, जो टॉप क्वेश्चंस है उन पे बात की अपने। ऐसे ही टॉप क्वेश्चंस डेली अपने लेके आते हैं जो परीक्षा में अति महत्वपूर्ण है। साथ के साथ कवर करते रहिए इनको, बने रहिए हमारे साथ, तैयारी को मजबूत करते रहिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट अपडेट या कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।